सद्गुरुदे वह हमार। यहाँ उहाँ सब थाम में माया परम्पार। गुरुजी माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहोर। गुरुजी यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है। ये देश जो है प्रकृति का है, जड़ देश है, मृत्यु लोक है, मन का देश है। ये पूरा संसार जो है अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है। आप पूरा देख लो, क्योंकि मन ही काल है और काल अपने हिसाब से आपको चला रहा है। आप ही को नहीं, पूरे संसार को चला रहा है। पूरे सृष्टि को काल ही चला भी रहा है। पूरा सृष्टि को। आप किसी व्यक्ति को आप कुछ समझाने से नहीं समझेगा। वो उसको क्या चाहिए वैसा ही बात उसे पसंद आएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हर व्यक्ति का मन किसी वस्तु को पकड़ा है, केवल उसको वही वस्तु चाहिए, दूसरी वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मन जो है उसी को पकड़ रखा है। आप भेद को समझो। हर जीव का मन जो है किसी न किसी वस्तु को पकड़ा हुआ है, उसी को कहा जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो आशा का घेरा बंधा मनसा आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अंत जन्म बंधन रहा जीव कोइला गनतीर। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा जीव कोइला गनतीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको संसार में सब कुछ मजा लेना है, पूरे जीवन का आनंद लेना है। मैं मन के सुख की बात नहीं कर रहा हूं, चेतन सुख की भी बात कर रहा हूं मैं।
आप सब बूझ जाओगे। ये विद्या पूरे संसार में नहीं है, ये गुरुमुखी विद्या है। ये जो है गुरुमुखी विद्या है। जब आप गुरु के चरण में जब आप बैठते हो तो सारा बोध हो जाता है। अब एक व्यक्ति ने कहा, जो है संत हैं वो भी, जो है कि जो है आपको तो सब पसंद आता है, आपको सब प्यारे लगते हैं, उनमें क्या गुण है कि आपको सब प्रिय, सब प्रिय लगता है? इसका भेद बता दीजिए। अब बताओ, ये संसार जो है ना अजीब अजीब बात करता है। बोले फलाने आदमी ऐसा है वैसा है, आप उसको भी बोलते हैं कि आप बड़े प्यारे हैं, और जो ऐसा है उसको भी बोलते हैं बड़े प्यारे हैं। ये राज क्या है? ये बात बता दीजिए। आप बताओ। अब बोला ऐसा बताना है कि मैं समझ जाऊं, जो है, और कभी भूलूं नहीं। जो है आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब गुरु का चरण में बैठते हो तो सारा भेद मालूम हो जाता है ना। अरे बोला आप तो उसकी बात कर रहे हो, बड़ा गंदा आदमी है, तो ऐसा है वैसा है, और आप बोल रहे कि नहीं बड़ा प्रिय है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने बोला इसका उत्तर मैं जो है ना आपको सत्संग में दे दूंगा, जो है आप सब बुझ जाएंगे। जो है बोला नहीं नहीं अभी हमको बता दीजिए। अब बताओ। मैं बोला भाई मेरा अभी जो है फोन आ जाएगा कोई अधिकारी का, जो है 5 मिनट से अधिक नहीं बात कर सकते। अब सत्संग में तो हम जुड़ जाएंगे तो फिर वो घंटों बात चलेगा, और वो फोन लगाता रहेगा, उधर से बोलता रहेगा, जो है कॉल बैक करो, इधर करो उधर करो। जो है फिर वो बाद में बोलेगा कि अरे हम आपको आधा घंटे से फोन लगा रहे हैं, कहाँ हो? जो है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसका भेद जो है सत्संग में बता दूंगा। बोला सुन लीजिएगा आप। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और ऐसा बताना है कि बूझ भी जाए। जो है ये संसार बहुत चालाक है, जितना मैं सोचता हूं उतना ही नहीं है, उससे आगे भी है और उससे भी आगे है। कितना आगे है मैं नहीं जानता। बोला आप तो जो भी मिलता है तो बोला बहुत बढ़िया आदमी है। इसका भेद बता दीजिएगा। जो है आए सदगुरु के ही प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये संसार है, ये संसार है। तो यहां जो जितने भी जीव हैं, अब कोई पीपल के पेड़ जैसा है तो वहां जाने से हमको छाया मिलती है, ओ एकदम पूरा ऑक्सीजन मिलता है। तो मैं क्या बोलूं कि पीपल का पेड़ खराब है, फल नहीं मिलेगा, वो खाने के लिए वहां फल नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर जो है ऑक्सीजन पूरा भरपूर मिलता है। थोड़े देर बैठो और जो है आनंदित हो जाओ। तो पीपल का पेड़ तो बढ़िया है, बरगद का पेड़ भी बढ़िया है, वहां भी छाया रहती है, बहुत सारे वहां जीव जंतु रहते हैं, कहाँ खराब कहाँ है। तो पीपल का पेड़ भी बढ़िया है और जो है बरगद का पेड़ भी बढ़िया है और जामुन का पेड़ भी बढ़िया है, तो वहां जामुन खाने को मिलेगा। और जो है नीम का पेड़ भी बढ़िया है, थोड़ा 2-4 पत्ती खा लो पूरा खून साफ हो जाएगा। और जो है वो एक जो है श्रीफल होता है, श्रीफल जो वो जिसके पत्ते जो है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ते हैं, तो वहां भी रही जो है वहां भी बढ़िया लगता है। 2-4 पत्ते खा लो, आपका सब भूख प्यास सब मिट जाती है।
लेकिन वहां कांटा भी है बड़े बड़े। सिरफल का पेड़ के पास कांटा भी है। तो ऐसी ही जो है, अब आगे चलो, गुलाब का फूल भी है, लेकिन वहां है, लेकिन वहां कांटा भी है। आगे जाओ तो जो है बेल का फूल है, जो है उसमें भी जो है एकदम सुबह सुबह एकदम जो है आप जाओ उसके पास, क्या खुशबू होता है, जो है दूर से ही जो है हो जाता है। आगे जाओ तो चमेली का फूल भी है। अब उसमें इतना खुशबू होता है कि जो है आप बालों में लगा लो तो जो दूर से ही जो है महकता है। अब बोलोगे आपको ये सब कहां से मिल गया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। हम लोग काम कराते हैं, 300 400 500 लेबर होता है जो है, तो वो लोग जो है जंगल से वो बेल भी है, चमेल भी है, वो जो बालों में लगा करके रखता है। अब गुजरेगा तो बड़ा खुशबू आता है। अरे मैं बोला भाई क्या है, मेठ जो है ना कुछ बड़ा अच्छी चीज महक रहा है जो है, ये बताओ क्या है जो है? तो बोला साहब वो चमेली का फूल है। तो मैं बोला कल ले आना है मेरे लिए जो है। बोला नहीं नहीं मैं उधर से बालों से निकाल लेता हूं। अरे मैं बोला ऐसा काम नहीं करना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आगे चलो, कोई मटर जैसा है, कोई टमाटर जैसा है, कोई खीरा जैसा है, तो सब में ऐसे ही गुण है। हर जीव में गुण है जो है, आपको नहीं दिखता है अलग बात है। कोई गोभी जैसा है, कोई पत्ता गोभी जैसा है, तो ऐसे ही है। तो हर एक में अलग अलग गुण है। कोई मिर्ची जैसा भी है, कोई मोटी वाली मिर्ची है, कोई मीठी वाली मिर्ची है, कोई शिमला मिर्ची है। तो आप बताओ कौन खराब है इसमें, बताओ। तो ऐसे ही है जो है, कोई आम जैसा है, कोई कटहल जैसा है, कोई नींबू जैसा है। जब आप गुरु के चरण में बैठोगे तब न समझ में आ जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि अच्छा आप बता दीजिए मैं कैसा हूं। आप बताओ, ये प्रश्न का कोई अंत है? ये प्रश्न का कोई अंत नहीं है। तो मैं बोला कि जो है इसीलिए हमको सब प्रिय लगता है। तो बोले कि नहीं शिमला मिर्ची जैसा कौन है, गोभी जैसा कौन है, जामुन जैसा कौन है, आप बता दीजिए मेरे को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। इसीलिए जो है अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप में गुण है। और स्वामी जी कह रहे हैं ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दे खान को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दे खान को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कोई मिर्ची जैसा भी है, कभी कभी मिर्ची मांग करके खाने का मन करता है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। कभी कभी मांग करके भी खाना पड़ता है। अरे भाई थोड़ा मिर्ची दे दो, थोड़ा नमक दे दो, थोड़ा प्याज दे दो। तो सबका जरूरत है, आपको नहीं लगता है? ये संसार जो है आपके हिसाब से नहीं होगा तो उसको क्या करोगे, मार कर फेंक दोगे?
ये संसार जो है मूर्खों का देश है, ये माया का देश है। हर एक में गुण है, तो आपको गुण लेना है, बाकी आपको सब अवगुण दिखता है, तो अब उसमें फिर क्या करोगे बताओ। मिर्ची देखो, अभी सब्जी है, कोई कोई जो बैगन जैसा है, कोई मूली जैसा, कोई कोई पालक जैसा है। अब पालक में भी 3-4 वैरायटी है, तो बोल रहे कि नहीं आप बता दीजिए कौन पालक जैसा है, कौन मूली जैसा है, कौन कटहल जैसा है। अरे मैं बोला आपने बूझना है ना, ये अब कैसे बता दूं मैं जो है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी, अभी आप समझ में आ गया होगा। तो जब वो आता है तो उसके आने से ही बस वो समझ में आ जाता है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कोई भी जीव बेकार नहीं है, कोई भी जीव बेकार नहीं है। यदि आपका घर में छिपकली ना हो, डेली वो हजारों कीटाणुओं को खा जाती है, तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, दोस्त है जो है। और कोई कोई पीछे पड़ो, छिपकली को मारकर भगाओ, किसी को काट लेगी, कहीं गिर जाएगी, कहीं खाने में गिर जाएगी। अरे आप शुभ सोचो ना, इसीलिए जो है उनको सब प्रिय लगता है। अभी आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई गन्ना जैसा भी है, कोई बांस जैसा भी है, तो जो बांस वाला है तो उसको क्या बोलते, लाठी बना करके रखो। बहुत सारे भेद है, तो जो सब में गुण है, आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सब में गुण है। जब आप देखोगे, कब, जब गुरु चरण में बैठ करके, तो क्या नजर आता है, तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दे खान को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसीलिए जो संत लोग होते हैं उनको सब प्रिय होता है, क्योंकि उन्होंने पीपल के छांव में भी रहने हैं, बरगद के छांव में भी रहने हैं, गन्ने के पास भी रहना है, मूली के पास भी रहना है, कटहल के पास भी रहना है। तो हर एक में गुण है, और मिर्ची भी जरूरत है। बिना मिर्ची का खाना कहाँ बनेगा आप बताओ। आप बना करके देख लेना, सब्जी बना लेना, दाल बना लेना, जब तक मिर्ची नहीं आएगा मजे ही नहीं आएगा जो है। अब मिर्ची में भी देख लो, कोई मोटा वाला है, कोई बड़ा वाला है, कोई सब्जी वाला है, किसी को पकौड़ा बनता है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, ऐसे ही जो है सारा ये संसार है। तो बूझना आपका काम है। अभी क्लियर हो गया। तो ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दे खान को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। इसीलिए जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है उनको सब लोग प्रिय होता है। एकदम देसी भाषा में, साधारण भाषा में जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये बूझना आपका काम है। कोई पहला भूमि का है, कोई दूसरा भूमि का है, कोई तीसरा भूमि का है, कोई चेतन देश वाला है। सभी गुरु भाई बहन जो है अलग अलग वाले हैं। जिसकी जहां पहुंच है, जब वहां बैठ करके वो भजन गाता है तो सारा प्रिय लगता है। आपका जो स्थान है ना, जगह है, पहला भूमिका है तो ए फॉर एप्पल बोलेगा, क से कबूतर बोलेगा तो अच्छा लगेगा।
अब जो है 80 साल वाला जो बीए डिग्री पढ़ लिया है तो वो कर से कबूतर बोलेगा तब तो मजा नहीं आएगा। और वही जब छोटा बच्चा उसके साथ आ जाएगा तो वो कर से कबूतर बोलेगा तो मजा आएगा जो है। ऐसे ही ये जो है, ऐसे ही संसार है जो है। तो जहाँ जैसन तहाँ तैसन, आ ना बूझे तो साधु कैसन। ये तो आपने सुना है संसार में। तो जहाँ जैसन तहाँ तैसन, आ ना बूझे तो साधु कैसन। तो ये आता है। कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में बैठने से सब दिखता है। सदगुरु के चरण में बैठने से सब दिखता है। आप घर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, करोड़ों जो है दूर भी रहने से आपकी जब वो दृष्टि खुल जाती है, उसको सदगुरु खोलता है। अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूरण, सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अरे गुरु के चरण में सब है। सदगुरु के चरण में सब है। कोई सेब है, कोई संतरा है, कोई लीची है, कोई अनार है। ये तो आपको देखो, ये सब में गुण है ये। तो जो सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, वो गुरु के चरण में बूझ जाते हैं। सदगुरु के चरण में बूझ जाते हैं। ये कोई भी जो सृष्टि में चीज बनाई गई है सब काम वाली है। सुई का भी काम है और तलवार का भी काम है। सुई का भी काम है और तलवार का भी काम है। तो आप जो आपका काम का है अपना ले लीजिए, नहीं काम का है तो काहे लिए भरा बुरा करना है। सुई बुरा नहीं है। तो ये संसार को आप नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे तो कैसे होगा। तो कैसे संसार को पहचानोगे। मन की चाल में रहोगे तो फंस जाओगे। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और किसी किसी में सारे गुण है, ये भी सोच लीजिए। मिर्ची भी है, केला भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, कोई कोई ऐसा भी है। अभी आप पूर्ण रूप से आप समझ गए जो है, कोई पूर्ण परिपूर्ण है। क्योंकि जिसकी जितनी साधना उतना उसका ज्ञान, उतना उसका प्रेम। देखो प्रेम बहुत बड़ी चीज है। एक दोहा स्वामी जी लिखे हैं, प्रेम नहीं तो दूर है, दूर प्रेम से नेर। आपका बगल में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उससे आपका प्रेम नहीं है। और जो दूर रहता है वो आपके हृदय में बसता है।
जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। तो सदगुरु कहाँ है? सदगुरु तो हर जगह है। जो सदगुरु है वो हर जगह है। तो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु चरण में बैठा करो ना, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप नौकरी करते रहो, काम करते रहो, गुरु के चरण में बैठ जाया करो। और वह भी जो है सदगुरु जो है एकदम पूरा पंखुड़ियां जो है बिछा रखा है। सदगुरु आपके लिए पंखुड़ियां बिछा रखा है फूलों की जो है। अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में नियाचर को ध्याय। सदगुरु जो है आपके लिए एकदम सत्य घटना है। ये सदगुरु जो है आपके लिए एकदम पूरी पाखुड़ी जो है बिछा रखा है। तो जब वहां जाओगे तब न तुमको जाना ही पड़ेगा। संसार में रहोगे दुखी तो जाओगे। ये दुख का संसार है। ये दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण के अलावा हटना ही नहीं है। गुरु का चरण से हटना ही नहीं है। हट जाओगे तो क्या होगा? तो गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटिए राखी सके नहीं कोई। इस दुनिया में, इस संसार में गुरु सीढ़ी से नहीं हटना है, गुरु के चरण से नहीं हटना है। आप भेद बूझ जाओ। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं। पूरे विश्व के अंदर जो है सुखद पदार्थ कोई नहीं है। अरे मैं आपको ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं।
बहुत सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। इसके समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है। बहुत सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे हैं, वो पूरा कचरा लेकर के आते हैं और सब गुरु के चरण में डालते ही एकदम धुल जाता है। पूरा संसार से कचरा बटोर करके ले आते हैं और आते ही जहां गुरु के चरण में बैठे 5 मिनट भी नहीं लगता है, सब कचरा साफ। तो ये आपको बूझना पड़ेगा ना, कैसे कचरा लेकर के आते हैं, कैसे ले आ करके जो है वहां डालते हैं और कैसे साफ हो जाता है। ये बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, जानते हैं। अपने कचरा नहीं साफ करेंगे, वो लेकर के आएंगे और संतों के आगे डाल देंगे और संत लोग कोई कोई परेशान हो जाता है। अरे मैं बोला भाई, सबसे बड़ा सफाई वाला तो संत ही है। इस संसार में सबसे बड़ा सुअर जो है संत ही है। अब आप बोलोगे आप संत को सुअर बोल दिए बोल दिए, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, संत जो है देखो बहुत सारे भेद की बातें हैं। कहने से कभी कभी कोई मारने लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। संत इस संसार में जो है सबसे बड़ा धोबी भी है, सफाई वाला भी है, लैट्रिन भी साफ कर देगा आपका। आप बोलोगे ऐसी बात करते हैं, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। लैट्रिन में कुछ नहीं होता है, पानी डालो वो सब साफ हो जाएगा, हाथ डाल करके निकाल लो, क्या उसमें कुछ नहीं, मट्टी सट्टी रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद आप बूझो जो है। बोलोगे आपको ये सब कहां से अनुभव हो गया, कहां से मिल गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कहीं कैंप लगता है जंगल में जो है, वहां लैट्रिन बनी रहती है, कुछ दिन नहीं गए लोग, भर गया मट्टी शट्टी जो है, कोई दरवाजा तोड़ ताड़ करके गंद मंद कर देता है। तो सफाई वाले को जो बुलाते हैं, सफाई वाला भी रहता है जो है, तो थोड़ा कई कई जो नखरे करते हैं। कोई पंडित जाति का होता है, कोई ऐसा है। अरे मैं बोला क्या है, लगाओ पानी का टैंकर जो है ना, मारो उस पर पानी जो है, सब फोर्स से मारो जो है, हाथ से निकाल दो, कोई पत्थर सुत्थर रहता है, साफ हो जाता है। फिर चालू हो जाता है, 10 दिन रहो तो फिर चालू हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, दुश्मन कहां से आएगा, क्या आएगा, क्या पता है, बताओ। तो ऐसे ऐसे जगह पर वो जो बनाने पड़ते हैं, तो रहने पड़ते हैं, तो सब अनुभव है ये। तो गुरु का देखो, आप कभी संसार में आपको हर तरह का सत्संग सुनाया जा सकता है। पूरा प्रकृति का सत्संग सुनाओ, जड़ देश का, माया देश का, या जो है देवलोक का सत्संग सुनो, या जो है अमरलोक का सत्संग सुनो। एक पल में तीनों जगह जाया जा सकता है। इसको मैं नहीं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, आप ही नहीं बूझ पा रहे हो। ऐ अब जो है ना, आप देखो चेतन देश का सुनो। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काया दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काया दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी,
काहे सदा फल गति विहंगमा योग श्री प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक आदमी का प्रश्न आता है कि इतना भजन काहे लिए बना दिए हैं, 2-4 बनाने से हो जाना था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे जीव है, अनंत जीव हैं सदगुरु के। किसी की चेतना कहीं फंसी है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। सदगुरु अपने अंशों को ढूंढता है, पूरा संसार को नहीं ढूंढता है वो। तो सदगुरु के अंत अंत नहीं, पूरा संसार में है। आप ये नहीं सोचना कि आप ही का सदगुरु से प्रेम है। बहुत सारे जीव हैं जो है, विदेशों में भी बहुत सारे जीव हैं, अंग्रेज लोगों में भी बहुत सारे जीव हैं। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे, हमें सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे, हमें सब संसार। ये जो है दोनों के बीच का है, न चेतन न अर्ध जो है। अब देखो, एक जो है अपना, एक जो है अब आ जाओ संसार में आ जाओ। अब संसार की बात सुन लो। एक जो है ना संविधान बना है, नेता लोग उसी संविधान को लेकर के चलते हैं। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, इसमें ऐसा लिखा हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया, उसी पर पूरा जज लोग मुकदमा फैसला होता है। ये धारा है, वो धारा है, यहाँ पेज पर ऐसा लिखा है, उसी पर लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहां पर भाव समझना है। वो फट से मुकदमा कर देगा कि संत को आपने सुअर का है बोल दिया। अरे भाई, वो पूरा संसार का गंदगी को खत्म करता है, आंतरिक गंदगी को खत्म कर देता है। वो जो है आपको जो है शुद्ध बना देता है। तो उसको धोबी कह देंगे तो जो है ना क्या बुराई है। सदगुरु को कोई धोबी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पालनहार कहता है, कोई रंगरेज कहता है, कोई सुनार कहता है। आप किसी को कह दो तो वो तो जो है पूरा मुकदमा खड़ी कर देगा। आप भाव को आप बदल लिया करो। आप भाव को बदल लिया करोगे तो फिर कहां दुख है बताओ। आप हर भाव में रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो, आप भेद को बूझो। ये सब प्रकृति का ज्ञान है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका पति है, पत्नी है, तो बच्चों के जो है तो सामने तो आप माता पिता हो जाते हो, और संसार में जब चलते रहते हो तो आप दोस्त और मित्र रहते हो, और जब वही जड़ स्टेज पर होते हो, वहां कोई नहीं होता है, तो वहां पति पत्नी हो जाते हो। कोई डॉक्टर है तो उसका औरत को लोग बोलता है ये क्या डॉक्टर नहीं बोलते हैं। कोई डॉक्टर है तो उनकी पत्नी को डॉक्टर नहीं बोला जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भाव बदल जो, सब सही हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बुझना पड़ेगा। सारा गुरु के चरण में है जो है। तो ये हो गया, जड़ संसार हो गया। अब आ जाओ, कोई जो है सदगुरु को क्या कहता है, रंगरेज है। कोई कहता है हमारा कपड़ा रंग दो, जो है क्या धोबिया। कोई कहता है पालनहारा है।
कोई कहता है कि जो है दुखों को दूर करने वाला है, कोई कहता है सर्वशक्तिमान है, कोई कहता है कामधेनु है, और कोई कहता है बंदी छोर कहता है। तो आप भेद को बूझो ना, प्रभु तो एक ही है, वो नाराज हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा हरजाई है वो। आप बोलोगे हरजाई कहाँ है बोला आपने सदगुरु को? अरे वो सबको प्रेम करता है तो संसार की दृष्टि से हरजाई हुआ। आप भेद को बुझो। और अब ऐसा कपड़ा धुल देता है जन्म जन्म का जो है ना, कि जो है पूरा आपका सब अदम अंदर बाहर सब धुल देता है, तो वह जो है ना धोबी हो गया। और जो है ऐसा जो है आपको अमृत पिला देता है तो अमृतमय हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में भाव नहीं है। आपका पति है, यदि आपका भाव पति रूप में नहीं होगा तो फिर आपका जो है ना काम नहीं बनेगा। आपका जब शादी होता है तब क्या संकल्प लेते हो? मैं आजीवन जो है इस लड़की का सेवा जो है करूंगा। ये जो है लड़का बोलता है और लड़की बोलती है कि मैं आजीवन जो है इस लड़के का सेवा करूंगी, तभी शादी होता है। आप बोल करके जो है देख लेना, जब शादी जब लगती है आपकी जो बेटी की, और वहां बुलवा देना कि मैं भाई देख लो, मैं तुम्हारा सेवा नहीं करूंगी, कोई नहीं ले जाएगा आपके लड़की को जो है। और यदि कोई कह देगा दूल्हा कि भाई देख लो, जो है मेरी लड़की का जो है मैं जो है ना गुलाम बन करके रहूंगा, तो बोलेगा ले जाओ। तो ये संसार आपको बुझना पड़ेगा। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो आपको एक ही पर केंद्रित रखना है, उसका दुख सुख ये आपका है जो है। ये जन्म जो है आपको उसी से निभाना है। कभी आ जाओगे तो इसी में किसी में आपको मैं क्या बताया, किसी में जो है ना श्रीफल जैसा है, कांटा भी है, कोई गुलाब जैसा है, कोई पीपल जैसा है, कोई बरगद जैसा है, कोई नींबू जैसा है। तो आपको उसी हिसाब से व्यवहार करके जीवन को निकालना है। कोई मिर्ची जैसा भी है, थोड़ा ही लेना है मिर्ची, ज्यादा नहीं डाल पाओगे आप जो है। ये सब प्रकृति का है, ये सारा ज्ञान जो है प्रकृति का है, जड़ देश का है। तो वैसे ही जो है क्या कहते हैं, एही काय नगरी में रानी बाधविनिया, लोग बाधविले बिन साबुन पनिया। एही काय नगरी में रानी बाधविनिया, लोग बाधविले बिना साबुन पनिया। एही काय नगरी में रानी बाधविनिया, एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया। गाना गड़ेले बिना सोनवन चानिया। एही काय नगरी में, एही काय नगरी में रानी बाधविनिया, लोग बाधवेले बिना साबुनन पानिया। एही काय नगरी में रानी बाधविनिया, एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया। गाना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। एही काय नगरी में रानी बातलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोलवन गनिया।
एहि काय नगरी में रानी बात लीनिया, तेलवा निकाले बिना कोलुवन गनिया। एहि काय नगरी में रानी मलिनिया, एहि काय नगरी में रानी मलिनिया। हारवा बनावे फूल कर जहवा फूलवो नगनिया। ऐसी ऐसी ये भजन है जो है। तो ये अंदर में भी मालिन भी है, सोनारिन भी है, और जो है सब है। तो उसको जब जगाओगे तब ना उससे काम लेना पड़ता है। और ये सारा भेद की बातें हैं जो है। तो अब सदगुरु से तो जो है आप देखो सब लोग भजन गाता है, जो है सारे भजन में है ये सदगुरु जी है। इसीलिए हर तरह तरह का भजन जो है सदगुरु ने बनाया हुआ है। तब क्या गाते हैं? सदगुरु हो पिया मोरी रंगी द चुनरिया हो, सदगुरु हो पिया मोरी रंगी द चुनरिया। लाल मत रंगिया सबूज मत रंगिया, ऐसन रंगव रंगिया जैसन सदगुरु का पगरिया। सदगुरु हो पिया मोरी रंगी द चुनरिया, चुनरी पहिरी हम चलली ससुरवा, सर सिंगार कैली बाती सावरनवा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, फिर नहीं होई है यवनवा, फिर नहीं होई है यवनवा। सदगुरु हो पिया मोरी रंगी द चुनरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो बहुत जीव जो है कहाँ कहाँ सदगुरु का बैठा हुआ है, तो उसको ढूंढना है। तो ऐसे भजन गाएगा, नहीं गाना गाएगा तो कैसे आएगा? आप बूझ नहीं पाते हो। सदगुरु जो है अब उसका काम ही है यही। सदगुरु का काम जो है, सृष्टि को चलाने वाले अलग हैं, उनका काम अलग है। सदगुरु का एक ही काम है, तब भूले हुई जाग जीव को निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वकाय। भूले हुए जाग जीव को निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वकाय। और क्या है? तो अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पनदीस। अदेव सदा फल क्या कही परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो ये संसार जो है जिस भाव में सदगुरु को याद करता है, सदगुरु को उसी भाव में आना पड़ता है। ये बहुत विचित्र बातें हैं। कोई क्या कहता है, गुरुजी हमारा के राउर अपनाई कहिया। गुरुजी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगमा
सिखाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगमा सिखाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। तो घटया दियार नयन नहीं सूझे घटया दियार नयन नहीं सूझे ज्ञान क ज्योति जगाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। जन्म जन्म की सोय मेरा मनवा शब्दन मारी जगाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। तो सदगुरु की बहुत सारी जो है हंस हंसनी है। अब किस भाव में पड़े हैं, तो इसीलिए बहुत तरह तरह का भजन है, क्योंकि कैसे जगेगा, उसको तो ज्ञान ही नहीं है बेचारे को जो है। तो वो तड़प रहा है, सदगुरु के लिए तड़प रहा है। उसको इतना मालूम हो गया है कि गुरु यही है, यही करेंगे जो है। अब यहां भी भेद है, बहुतों को तो विश्वास ही नहीं है, कर रहे हैं जो है। गुरु में जब तक आपका पूर्ण प्रेम नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, आप कैसे बूझ पाओगे बताओ। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, तो जब जीवन डोरी जब सदगुरु को दे दिया, तब फिर पीछे मुड़ करके क्या देखना। अब यहां भी बहुत भेद है। कोई सदगुरु को जो है, हर तरह का जीव है, सदगुरु को जो है बहुत तरह के जीव हैं। कोई सदगुरु में 10% समर्पित है। समर्पित का मतलब जो है डेली जो साधना नहीं करता है तो कहाँ है वो, डेली जो सत्संग में नहीं जुड़ता है तो कहाँ समर्पित है वो। ये काम तो इतना रहता है ना, आपको पेशाब करने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। ये संसार का काम कभी खत्म नहीं होगा, इतना काम रहता है। लेकिन जब आप गुरु के चरण रहते हो तो उलझन वाला काम खत्म हो जाता है, एकदम सीधा सीधा पहुंच जाते हो। देखो इस संसार में जो है आपको महाप्रभावान होना है, महाज्ञानी होना है, सर्वश्रीमन होना है, तो गुरु का चरण मेरा करो। कि सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम वाला नहीं हो। तो जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो आपको नंबर 1 बनना है, तो नंबर 1 बनना है तो गुरु के चरण में रहा करो। गुरु के चरण में रहकर सब पा जाओगे। गुरु के चरण ही सर्वे सर्वा है। गुरु के चरण में सोना है, चांदी है, धन है, दौलत सब है उसमें, चारों फल है उसमें, और चाहोगे तो अनंत फल है। और ये संसार है मूर्ख है, समझता नहीं है, ये संसार समझता नहीं है। आप बोलो किसी को कि गुरु के चरण में सहायक माने नहीं, अरे बोला पढ़ाई देगा कि गुरु चरण में कहाँ ज्ञान होगा। एक गुरु बहन जो तो आपसे बता रहे हैं गुरु के चरण में कहाँ से ज्ञान होगा, जो किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा। अरे मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप जी, सारा जो है ज्ञान गुरु के चरण में है।
बाद में वो बुझ गई, बोला कि हाँ, बोला सब डिग्री फेल है, सारा डिग्री फेल है, सब बेकार है। बोध हो गया उनको, जो है उनको बोध हो गया कि अपनी चेतना को हम गुरु चरण में 1 घंटा रोक दें सुबह और शाम, जो है तो हम तो सब बुझ जा रहे हैं। बड़ से बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाव। बोले बड़े बड़े जो है आपका ज्ञान का क्या फायदा हुआ, उससे आप पूरा डिग्री कहे आके बन गए जो है, तो इससे संसार को क्या हुआ? आप जो है पूरा बहुत बड़ा विद्वान हो गए, तो इससे संसार को क्या मिला? कुछ नहीं। कहाँ सेवा की है आप? जो है इस संसार में सबसे बड़ा जो है सूर्य है, सबसे बड़ी धरती है, आकाश है, चंद्रमा है, दिन रात आपकी सेवा कर रहा है। एक दिन यदि सूरज न उदय हो, पूरा धरती बेकार हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगा। जाड़े के दिन में, बरसात का दिन में एक दिन सूरज नहीं निकलता है, पूरा संसार पागल हो जाता है। पूरा संसार जो है एक दिन यदि वो रेस्ट मान ले, पूरा संसार पागल हो जाता है। कहीं न सड़क पर दिखाई देता है, न गाड़ियां चल पाती है, न ट्रेन चल पाता है। एक दिन यदि सूर्य जो है अपनी ऊर्जा को बंद कर ले, उसके बड़ा कौन है ऊर्जावान? आप बताओ। सूरज से बैटरी चल रही है, पेड़ पौधे जो है सब हो रहा है पूरा जो है। आप अपना घर के सामने पौधा कोई छाया में लगा देना, होगा ही नहीं। कितना भी खाद डाल दो, कुछ भी डाल दो, जब तक उसको धूप नहीं पड़ेगा हो ही नहीं सकता है। गांव घर में हम लोग क्या कह रहे भाई, इधर मत बोया करिए कुछ, इधर तो छाया पड़ जाती है जो है। तो सूरज का महत्व कौन जानता है? इसीलिए सूर्य की जो है प्रार्थना की गई है, हाथ जोड़ा गया है, उसके आगे जो है सिर झुकाया गया है। सूरज जो है एक दिन ना रहे तो आप जो है ना आपका जीवन मुश्किल है। तो आप विचार करो कि सूरज का कितना महत्व है। सूरज को जो है एक दिन ना रहे, पूरा धरती सब उथल पुथल हो जाएगा, पूरा संसार की गति रुक जाएगी। आप देखे नहीं है, जब जो है जाड़े का दिन हो जाता है और सूरज को धरती पर आने नहीं देते हैं, सब बादल लोग जो है पहुंच जाता है वहां भी, आने नहीं देता है। और ट्रेनें 24 घंटा लेट हो जाती हैं। आज जो है 5 बजे का ट्रेन आना है सुबह में, वो दूसरे दिन 5 बजे आई है। हम भी बैठे हैं पूरा इंतजार में जो स्टेशन पर जो है। तो ये तो सूरज ईश्वर से कम है क्या? अरे सब में ईश्वर है, आप में भी है, सब में। आप बोलोगे उसको दिखा दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आपको बूझने का भेद को समझिए। कई चीजों को कई तरह से समझा जाता है। जैसे जहां मछली होगा उधर पक्का जो है, जहां पानी होगा वहां पक्का मछली मिलेगी, वहां पक्का मेढक मिलेगा, वहां पक्का जो है ना केकड़ा मिलेगा, और वहां पक्का सांप मिलेगा। जहां पानी होगा वहां जो है मछली मिलेगी, केकड़ा होगा, मेढक होगा, सांप होगा। आप लोग सांप नहीं देखे हो? अरे जब हम उसमें जब जो नदी का जब खुदाई करने से एक एक बकेट में 10-10 सांप,
वो जो है ना खोदने से वो पत्थर में जो है ना फंसा हुआ है, पत्थर का दीवार बनाया हुआ है, मट्टी ना गिर जाए नदी में जो है। उठाते ही एक बेर में जो है ना 10-10 सांप जो है। वो तो मशीन है, बड़ी मशीन है जो है, जेसीबी बड़ी वाली होती है। ड्राइवर भी डर गया, बोला साहब क्या करें। अरे मैं बोला छोड़ दे यार, मत निकालो इतना जो है। फिर दूसरा बकेट मारता है, उसमें भी 10-12 निकल जाते हैं, चोट लग जाता है बेचारों को जो है। मैं बोला छोड़ दो इतना जो है, इसको नहीं निकालेंगे जो है, आगे बढ़ो जो है। अब वो बकेट से कैसे गिरा है वो तो सब मर जा रहे हैं, पत्थर लगने से जो है, पत्थर का दीवार बना वो जो है टूट गया, सड़ गया जो है। एक दीवार बनती है, जाली में बांध करके बनते हैं जो है। तो ये ऐसे समझ जाया जाता है, जहां पानी होगा वहां सांप होगा, सब मिलेंगे जो है। अब क्या करना है, ऐसे ही जो है आपको समझना है, जहां जहां पुरुष होगा वहां स्त्री भी जरूर होगी, ये सोच लेना जो है। जहां स्त्री होगी वहां पुरुष होगा, जहां पुरुष होगा वहां स्त्री होगी। चाहे चांद पर चले जाओ, चाहे आसमान में चले जाओ, चाहे इंग्लैंड में चले जाओ, चाहे धरती पर चले जाओ। कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीजें अनुभव से जानी जाती है, अनुभवात्मक, और एक होता है वर्णात्मक, और एक होता है ध्वन्यात्मक। 3 शब्द हैं ये। तो जो अनुभवात्मक होता है वो अनुभव से होता है। जैसे हवा चल रही है तो मालूम हो गया कि वो जो है ना हवा आ रही है, जा रही है, ठंडी लग रहा है जो है। ऐसे ही जो है आपका मन जो है जब गुरु के चरण में शुद्ध हो जाएगा, अब ये शुद्ध है वो, क्योंकि बार बार संसार में भागता है। अब मालूम है आपको संसार में किस लिए जाता है, तो आज तो आपको पता ही है, नौकरी करना, बिजनेस करना, खेती करना, बाहर करना, ये सब संसार में भागता है। और जब ये शुद्ध हो जाता है तो जब सुरति हो जाती है तो चेतन देश में भागती है। जैसे मान निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। क्या कहते हो, एक भजन क्या आती है जो है, क्या गाते हो आप जो है, तो यह मन चोर बरज नहीं माने। कितने बढ़िया भजन बनाए हैं जो है। जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे साकल तोर, यह मन जालिम जोर बरज नहीं माने। बरजने से नहीं मानता है, इसको रोकना चाहोगे तो साकल तोड़ करके भाग जाता है। तो यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे साकल तोर, यह मन जालिम जोर भजन बरज नहीं माने। तो क्या करता है, सदगुरु इसको पकड़ लेता है। सदगुरु के हंस हंस नहीं इसको पकड़ लेते हैं। अब भाग करके तू दिखा, बहुत परेशान किया है हमको। तो गुरु के चरण में जाने से मर जाता है ये। कबीर साहब ने क्या कहा, तो मैं कासे कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के संगत भंवर मर जाय। मैं कासे कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के संगत भंवर मर जाय। गगन माल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल,
फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल, कहत कबीर सुना हो संता, पंडिता जान फूला रहला लुभाइल। तो सदगुरु आपको जो है एकदम फूलों का बिछा करके रखा हुआ है, अब वहां रहना है आपको। और जो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी है, अनुभवी है, भेदी है, मरावी है, वो वहीं रहते हैं, बराबर आनंदित रहते हैं। और आप रहते हो संसार में, तो यह दुख सुख है। तो संसार में चुपचाप खाओ पियो मजे लो और सीधा गुरुचरण में रहा करो। आपके शरीर में दो चीजें हैं, एक मन है और एक सुरति है। तो सुरति सीधा गुरुचरण में भागती है और मन जो है संसार में भागता है। तो गुरु ये दोनों मनवा ताकतवर हो गया है। ये माने सुरति ले उड़त है बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। तो माने सुरति ले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। तो ये मन को जो है इसको गुरु चरण में रखने से फिट वहीं पर जो है ना खत्म हो जाता है। स्वामी जी भी यही बात कहे हैं, अमित पाखुरी ताही में अज पाजा पसमाय, डार तान डोरी ताही में निहचर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि पाय। और क्या कहते हैं, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। और आगे क्या कहते हैं, तो स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। और क्या कहते हैं, तो मंडल की अंदर रहो अचलाया कम पयडोल, निरखी परखी धर शाब्दी को यह सतपुर सायमल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। बस गुरु के चरण को पकड़े रहो, काम हो जाएगा आपका। ज़्यादा दिन नहीं है, गुरु का चरण को पकड़ करके रखो, आपका संसार का काम कोई मतलब बाधा नहीं होती है। गुरु का चरण पकड़ करके रखने से संसार का काम जल्दी हो जाता है। आप जिसके लिए परेशान रोज फिरते हो, इधर उधर मारे मारे फिरते हो, वो काम नहीं हो रहा है। अरे गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, सब काम हो जाएगा। इतना बढ़िया से आपको जो है बता रहे हैं, जो है मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी बताए हैं। नाम दनी शिरा सौंप कर संत बीजे ताहो, डरे मरे का यर बने
धिक जीवन है सोय। जब सदगुरु ने आपको कह दिया, स्वामी जी ने क्या कह दिया, तो नाम धनी शिर सौंप कर संत बीजे ताहोय। डरे मरे का यर बने धिक जीवन है सोय। तो आपको संकल्प ले करके गुरु चरण में डाल करके चुपचाप बैठ जाया करो। आप नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और प्रभु की जो है जहां कृपा होने से एक पल में हो जाएगा, ये एक पल में हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है कुछ काम जो आपका बस का है वो तो आप कर डालो। अब आप भोजन बनाओगे कि प्रभु हम आपके ऊपर डाल दिया भोजन बना करके खिलाओ, तो वो थोड़ा होगा, वो तो आप कर लोगे भाई। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रभु के ही हाथ में है, कुछ ऐसी चीजें हैं वो प्रभु के ही हाथ में है। आपका काम जो है, जो आप काम कर सकते हो वो तो आप करते नहीं हो। प्रभु का कहाँ काम है? प्रभु का आपको जो है ना बोध दिलाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, जो है आपको वो सब मांगना है। अबे नहीं कि आराम से बैठ जाओ, प्रभु आकर के मेरा रोटी बना दो, हम आपका सिर पर डाल दिया, ऐसे थोड़ा होगा भाई। जो कुछ काम जो आपका बस में है वो आप अपने आप कर लिया करो। कुछ चीजें जो है चेतन देश की हैं, कुछ चीजें जो है अलग है, वो काम अलग है। आपको तो खाना बनाना जो है, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इसी में परेशान रहते हो। अरे सूरती को चलने दो ना, जब वो जाएगी तभी लेकर के आएगी। अब किसी के मन के जो भेद को जानना है तो आप कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। ये गुरु का काम होता है, वो सब काम को आपने बूझना है, अपना संदेशा को कहीं पहुंचा देना है, और जब वो संदेशा आता है उसको बूझ जाना है। ये प्रभु का काम है। तो जब ये गुरु के चरण में रहोगे तब समझ में आएगा क्या चीज प्रभु से मांगना है, आपको पता होना चाहिए। क्या मांगोगे आप प्रभु से? जो है सुंदर पति मिलना चाहिए, सुंदर बहू मिलना चाहिए, यही सब मांगते हो, ये सब छूट जाएगा। तो स्वामी जी ने क्या मांगा? तो मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले मुई भक्ति बर, मीननी रजिमि प्राण। तो आपको क्या मांगना है? एक ही चीज मांगा करो, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। ये वाला मांगा करो ना। आप लोग पता नहीं क्या क्या मांगते हो, यही वाला मांगा करो। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चातया पान पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरीखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीन जतन करिय जाहो जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ऐसा वाला मांगना है कि हे प्रभु मैं कभी आपको भूलूं नहीं। ये तो मांग सकते हो, इसे मांगने में सब काम हो जाएगा आपका। केवल यही मांग लो जो है कि प्रभु मैं दिन रात 24 घंटे भूलूं नहीं आपको। यही मांग लो, बाकी कुछ मत मांगो, सब अपने आप मिल जाएगा जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो। जो भी संसार का मांगोगे सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा। तो केवल गुरु का चरण मानो कि हे प्रभु मैं अपनी चेतना को आपके चरणों से बाहर न कर सकूं, आप हमेशा मेरे यादों में बसे रहो। इसमें आपको क्या लग रहा है? अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, पूरे संसार में रहो, तो सदगुरु आपका सिर पर हो गया, फिर क्या? तो गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा सेवा माय। कहे कबीर वही दास को तीन लोक बनाय। तो आपको तीनों लोकों में यदि भय लग रहा है, किसी से बात करने में भय लग रहा है, कोई लग रहा है, तो समझ लेना कि आप गुरु के पास में नहीं हो। और जब सदगुरु संग रहोगे तो भय नहीं लगेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। ये बहुत झामर झूमर आपको बहुत लंबा चौड़ा सत्संग सुना देता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रकृति का है, थोड़ा चेतन देश का है, थोड़ा जड़ देश का है। बहुत तरह तरह के लोग सुनते हैं इस सत्संग को जो है। तो अब कौन जीव सदगुरु का कहाँ बैठा है, कब कौन सा तीर लगेगा उसको? सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत ही अरे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नींद नहीं आवई। पिया मिलन की चाह नैहर भावी नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी। सो दीपक बारी के अहोई गईले पुरुष से भेट। सुतल मन हारी के। ये मनवा बड़ा बदमाश है, घूम फिर करके आ जाता है। चढ़ी गई लो गगन अटारी। सदीपक बारी के होई गईले पुरुष से भेट। सुतल मन हारी के। तो सदगुरु शब्द बाण जो है मार देता है, मन जो है चुपचाप मूर्छित हो जाता है, सो जाता है, और फिर सुरति जो है जग जाती है, जा करके मिल लेती है, दर्शन कर लेती है। संसार में पिया से मिलने के लिए सबको सुलाना पड़ता है, तो वैसे ही आपका चेतन पिया है, उसको को मिलने के लिए मन शैतान है, जब तक जगा रहेगा मिलने नहीं देगा आपको। ये आप सीधे सीधे बुझ जाओ। जब तक मन जगा रहेगा चेतन पिया से नहीं मिल पाओगे। स्वामी जी वही बात लिखे हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलने का दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। आपको पूरा एकदम तब तक जो है सत्संग सुनाते रहना है जब तक आप ये न बोल दो कि सारा गुरु चरण में है, मैं बूझ गया मैं। जब आप बोल दोगे फिर आपको जो सब हो जाएगा काम। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। ऐसे बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।